हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर महवश। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्टिकारिया के बारे में। अर्टिकारिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पित्ती, नटल रैश भी कहा जाता है इसे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इसका इलाज क्या है, ये किन किन टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अर्टिकारिया यानी कि जो पित्ती बोलते हैं हम, जैसे ये होता क्या है। जब आपकी बॉडी कोई एलर्जन से रिएक्ट करती है तो आपको अर्टिकारिया हो जाता है। जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन रिलीज़ होता है जिसे हम हिस्टामाइन बोलते हैं। हिस्टामाइन जो है हमारे ब्लड में रिलीज़ होने के बाद जो आपकी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स है, जिसे हम कैपिलरीज भी बोलते हैं, इसमें फ्लूइड लीक होता है। और जब ये फ्लूइड जमा होता है तो वो हमारे स्किन पे इन्फ्लेमेशन करता है और हमें रैश हो जाता है। कभी कभी ये रैश आपको एकदम से डेवलप होंगे, तब आप ये बोलेंगे कि ये पहले तो कभी नहीं होता था, ये अचानक से कैसे होता। तो उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत चेंज होते हैं, आपके हार्मोन्स भी बहुत चेंज होते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको मैन वुमेन दोनों को स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी जो है कुछ एलर्जन से रिएक्ट कर लेती है और इसकी वजह से हमें अर्टिकारिया होता है। अब जान लेते हैं इसके टाइप्स क्या है। ड्यूरेशन के हिसाब से इसके दो टाइप्स है, एक अक्यूट और एक क्रॉनिक। ठीक है, अक्यूट मतलब जो एक आता है आपको एक आध हफ्ते में जो है ये ठीक हो जाता है। अगर आप कोई मेडिसिन लोगे या नहीं भी लोगे तो ये एक आध हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और जो एक क्रॉनिक होता है वो बहुत लंबे समय तक आपको रहेगा, और अगर वो ठीक हुआ तो वो बार बार भी उसकी रिकरेंसी होगी, बार बार भी वो आपको आएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। ये आपकी स्किन पे जो है आपको एक उभरा हुआ बम्प्स जैसे फोड़े जैसा दिखेगा। ठीक है, ये आपको लाल कलर का दिखेगा, और अगर जब आप इसके सेंटर में अगर प्रेस करते हो तो ये आपको पीला जैसा दिखेगा। इसमें बहुत ही भयानक खुजली होगी आपको, और इसमें थोड़ा सा पफीनेस भी महसूस होगा। और जो रैशेस होंगे वो डिपेंड करता है, कभी छोटे होंगे कभी बड़े होंगे, और कभी कभी ये जो है एक में एक से जॉइन होके ये जो है बहुत लार्जर एरिया भी कवर करेंगे। तो ये थे इसके सिम्टम्स। ठीक है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आपको क्या क्या वजह से ये हो सकता है, कौन सी एलर्जी आपको हुई है जिसकी वजह से आपको ये अर्टिकारिया डेवलप हुआ है या रैश डेवलप हुआ है, ये देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है फूड एलर्जी। किसी भी किस्म की फूड जो आपने खाई हो आपको इसकी एलर्जी भी हो सकती है, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, पीनट्स हो गया, सोया हो गया। इनमें से भी किसी की आपको एलर्जी हो सकती है, या आपको कोई और भी एलर्जी हो सकती है। तो आपको विदिन 30 मिनट्स जो है आपको इसके रैशेस बॉडी पे आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड जो अर्टिकारिया डेवलप होता है वो इंसेक्ट बाइट की वजह से भी होता है, जैसे कि मधुमक्खी के काटने से, चूटी के काटने से। उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वो इंसेक्ट्स ने बाइट किया है उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको अर्टिकारिया देखने को मिलेगा। बहुत सारी मेडिकेशंस की वजह से भी अर्टिकारिया डेवलप होता है। बहुत सारी मेडिसिन बहुत पेशेंट को सूट नहीं करती है, जैसे पेन किलर हो गया, स्टेरॉइड हो गया। बहुत ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से उनको अर्टिकारिया डेवलप हो सकता है। कभी कभी जो है ये फिज़िकल कांटेक्ट से भी होता है। अगर कोई सब्जियां हैं जो आपने छू ली है, या फिर कोई मतलब कच्चा फ्रूट है, या फिर कोई ग्लोव्स है, या कोई बलून है, या फिर अगर आपके पास कोई डॉगी वगैरह है, अगर उसने आपको मतलब लिक किया है तो भी आपको ये जो है अर्टिकारिया डेवलप हो सकता है। बहुत सारे लोगों को क्लोथिंग की वजह से भी, कपड़ों की वजह से भी अर्टिकारिया हो सकता है, जैसे कि रेयॉन के कपड़े होते हैं, लेनिन के कपड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं करता है, वो खुद बोलते हैं कि नहीं मुझे इसकी वजह से जो है रैशेस डेवलप हो जाते हैं। वो कॉटन के ढीले ढाले सूट पहनना ही प्रेफर करते हैं। तो क्लोथिंग की वजह से भी आपको रैशेस डेवलप हो सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी आपको कभी कभी अर्टिकारिया हो सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप में अगर गए आप, बहुत ज़्यादा पानी में भीग गए हो, कभी आप स्विमिंग करने जाते हो, तो भी बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमको जब हम स्विमिंग करके आए हैं तब से हमको अर्टिकारिया रैश डेवलप हो गया है। तो ऐसे जो है बहुत सारे टाइप्स के एलर्जेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको अर्टिकारिया होता है। कुछ केमिकल प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि परफ्यूम हो गया, स्प्रे हो गया, डीओ हो गया, डाई हो गया, इन सभी की वजह से भी अर्टिकारिया या फिर रैश डेवलप हो सकता है। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि फूड एलर्जन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, पैच टेस्ट। इन सभी की मदद से जो है हम पता कर सकते हैं कि आपको अर्टिकारिया जो हुआ है वो किस चीज़ की वजह से हुआ है।
अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो इसके लिए आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो एंटी एलर्जिक बेस्ट मेडिसिन जो है टैबलेट ज़ायटेक 10 mg, ठीक है। ये टैबलेट आपको सुबह और शाम को एक एक लेने की है। इससे आपकी विदिन 2 to 3 डेज़ ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम है तो आपको बाकायदा डॉक्टर के पास कंसल्ट करके इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। होम्योपैथी मेडिसिन्स भी जो है अर्टिकारिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके कुछ मेडिसिन्स और इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको जो है अर्टिकारिया यानी कि रैशेस इंडाइजेशन की वजह से आए हैं और उसके साथ साथ आपकी जो ज़बान है वो बिल्कुल वाइट कोटेड जैसी लग रही है, तो आप एंटीमोनियम क्रूडम जो मेडिसिन है 30 पावर की, वो आप इसका 3 डोज मतलब 4 गोलियाँ आपको दिन में 3 बार लेनी है 2 दिन तक। यदि आपको रैशेस की प्रॉब्लम जो है पूरी बॉडी पर है और ये बारिश के मौसम की वजह से है या फिर कोई गीला मौसम है या फिर किसी ठंडी की वजह से हुआ है, तो आप डलकामेरा 30 जो है 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हो 2 दिन के लिए। यदि आपको रैशेस की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है और बार बार हो रहा है तो आप जो है हिपरसल्फ 30 जो है दिन में 4 गोली 3 टाइम के लिए, ऐसे आपको 2 डेज़ तक लेनी है, आप ले सकते हो। यदि आपको इंडाइजेशन की वजह से रैशेस हुए हैं और इसके साथ साथ आपको उल्टियाँ भी है और लूज़ मोशन भी है, तो आप पल्सेटिला मेडिसिन ले सकते हो। तो आपको पल्सेटिला 30 की 4 गोली दिन में 3 बार ऐसे आपको 2 दिन के लिए लेनी है। और फिर भी आपको अपने सिम्टम्स के ऊपर से कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, ये नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।